हेलो एवरीवन, आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। आज हम पेपर 2 को कंटिन्यू करेंगे। पेपर 2 की लास्ट क्लास में मैंने आपको डिमांड फंक्शन पढ़ाया था, उसे स्टार्ट किया था। आज मैं उसी के टॉपिक्स कंटिन्यू करने वाली हूँ कि जो सारे फैक्टर्स हैं आज मैं आपको उनको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो हम डायरेक्टली अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर आज हम पढ़ेंगे वो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी मैंने आपको डिमांड की फर्स्ट क्लास से बताती आ रही हूँ। इस पे लॉ ऑफ डिमांड डिपेंड करती है। क्या होता है, सेम प्राइस जब बढ़ती है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम होती है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। जब उस फॉर एग्जाम्पल हम सोप की बात करते हैं, सोप की प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो हम उसकी डिमांड को कम कर देंगे, बिकॉज हम किसी और सोप को इजीली खरीद सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी अवेलेबिलिटी है मार्केट में। तो जब प्राइसेस बढ़ती हैं क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हमें कोई चीज़ महंगी मिलती है तो हम उसे कम खरीदते हैं, और जब कोई चीज़ हमें सस्ती मिलती है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होती है ओन प्राइस ऑफ द गुड, जो होती है कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है। व्हेन प्राइस राइजेस द डिमांड फॉल्स, ceteris paribus द इनवर्स रिलेशनशिप इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। ठीक है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम होती है। अभी मैंने ceteris paribus मेंशन किया है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। ceteris paribus का मतलब होता है कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब कांस्टेंट रखे गए हैं। अब वो सारे फैक्टर्स क्या हैं? वो सारे फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसके अलावा इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इन सबको मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको जब हम कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर करते हैं। वो एक फैक्टर क्या होता है? प्राइस ऑफ द ओन गुड। जब हम सिर्फ इस फैक्टर को कंसीडर करते हैं और लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होती है, यानी कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं या तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम हो जाती है। वाइस वर्सा, जब प्राइसेस कम होती हैं जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो होती है हमारी जो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी होती है वो डिमांड को अफेक्ट करती है फॉर द कमोडिटी। ठीक है, द नेक्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? वो दो तरह के होते हैं, उन्हें हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी दोनों क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। These are the goods which can be used in place of one another as the satisfaction received from both the goods is same. ये जो गुड्स हैं इन्हें हम एक जगह यूज कर सकते हैं। लाइक एक गुड की प्लेस पे हम दूसरे गुड को यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक चीज नहीं मिल रही है तो क्या हम दूसरा वाला खरीद लेंगे। वो मैं एग्जाम्पल सोप, हमें लक्स नहीं मिल रहा है तो क्या हम डब खरीद लेंगे। और मेनी अदर एग्जाम्पल्स यू हैव। आप कोई भी सोप चुन लीजिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अगर हमारी कॉफी नहीं मिल रही है तो क्या हम चाय पी लेंगे। मतलब फैंटा नहीं है तो क्या हम कोक पी लेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल से कोक और पेप्सी से ज्यादा वही होता है। अब वो ले लीजिए, कोक नहीं है पेप्सी खरीद लो, पेप्सी नहीं है कोक खरीद लो। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज नहीं है तो हम दूसरा ले लेंगे। हमारे पास जो उनका सेटिस्फेक्शन मिलता है उन दोनों से वो सेम होता है। द सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड इज सेम। इसलिए उन दोनों गुड्स को हम एक दूसरे की प्लेस पे यूज कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो आपको याद रखनी है कि एक गुड की जगह पे आप दूसरे गुड को यूज कर सकते हो। उन दोनों से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेम होता है। इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम डिराइव करते हैं दोनों गुड से। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या आता है वो हम पढ़ते हैं। राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू राइज इन डिमांड फॉर द अदर गुड एज द अदर गुड इज नाउ कंपैरेटिवली चीपर। क्या क्या कह रहा है ये? राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड, जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है इट लीड्स टू राइज इन डिमांड ऑफ द अदर गुड, तो दूसरे गुड की जो डिमांड होती है क्वांटिटी डिमांडेड वो बढ़ जाती है। कैसे? कॉफी महंगी है, हम चाय खरीद लेंगे, हमने कॉफी का कंजम्पशन कम कर दिया। अभी हम सिर्फ कॉफी की बात करते हैं। कॉफी पे क्या इफेक्ट आया? कॉफी की जब प्राइसेस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड हम कम कर देंगे। ऑफ कोर्स लॉ ऑफ डिमांड सब जगह एप्लीकेबल होती है ना। अब इससे टी पे क्या इफेक्ट आएगा? टी की प्राइसेस तो सेम है बट उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो बढ़ जाएगी, बिकॉज जो कॉफी के कंज्यूमर्स हैं वो अब टी पे शिफ्ट कर जाएंगे। समझ में आई बात? यानी कि एक की प्राइसेस के बढ़ने से दूसरे की जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी जो होती है डिमांड वो बढ़ जाती है। ठीक है, कॉफी की प्राइसेस बढ़ने से जो हमारी टी है उसकी डिमांड बढ़ गई।
दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। हर सब्स्टिट्यूट गुड के बीच में यही रिलेशनशिप लगेगा। राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू द राइज इन डिमांड फॉर द अदर गुड। हम कम की बात करें, अगर चाय अब हमें सस्ती मिल रही है तो हम जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो छोड़ के चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी। एक गुड अगर सस्ता होगा तो जो दूसरे गुड वाले कंज्यूमर्स हैं वो उस गुड पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो जो पहला गुड है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फॉल इन प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर गुड। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। जैसा इफेक्ट प्राइस में आएगा सेम इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है हमेशा। ओके, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि यहाँ प्राइस जो है वो फर्स्ट गुड की है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सेकंड गुड की है। सेम गुड की बात नहीं हो रही है। प्राइस इज फॉर द टी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉर कॉफी। ठीक है, अलग अलग गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को यहाँ कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। These are the goods which are used together as a combination. इन्हें हम कैसे यूज करते हैं? एक साथ, as a combination. No one good can be used separately. आप किसी भी गुड को अलग से अकेले सेपरेटली यूज नहीं कर सकते। Like car and diesel, ink pen and ink. कार एंड डीजल सबसे कॉमन एग्जाम्पल। अगर आप कार खरीद रहे हो, पेट्रोल रन और डीजल रन, आपको पेट्रोल या डीजल उसके साथ खरीदना ही पड़ेगा। कार से एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें जो डीजल आप डाल रहे हो वो बार बार रेगुलर बेसिस पे डलता रहेगा। तो डीजल इज अ बिगर इन्वेस्टमेंट देन कार्स। अगर आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो भी चल रही है, जैसे अभी कंटिन्यूसली आपके पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बहुत लोग होंगे जो इस वजह से कार का जो उनका अगर खरीदने का मन था तो वो शायद उसे ड्रॉप कर दें, उनके प्लान को ड्रॉप कर दें, बिकॉज कंटिन्यूसली वो जो डीजल का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो दैट इज अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आपको कंटिन्यूसली वो खर्चा करना पड़ता है। जब कंटिन्यूसली प्राइसेस बढ़ती रहेंगी तो हो सकता है बहुत लोग कार ना खरीदे कि कोई नहीं यार, टू व्हीलर से काम चल रहा है, हम उससे मैनेज कर लेंगे, कार का मेंटेनेंस बहुत हो जाएगा, पेट्रोल बहुत बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि कार लोग ना खरीदे बिकॉज डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ओके, ये उसका इफेक्ट होता है जो मैंने अभी आपको बताया। अब क्या हुआ, डीजल लोग नहीं खरीद रहे इसलिए उन्होंने कार भी नहीं खरीदी। इन दोनों का परचेज एक साथ हुआ एज अ कॉम्बिनेशन। कोई एक गुड नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, उसकी दूसरे वाले की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। सेम इंक पेन एंड इंक। अगर आप इंक पेन को खरीद रहे हो तो आपको साथ में इंक की बॉटल खरीदनी पड़ेगी। विदाउट द इंक पेन इज यूजलेस। अगर आप इंक पेन खरीद रहे हो तो आप इंक की बॉटल भी खरीदोगे, वरना वो चलेगा कैसे? ओके, अब इसका रिलेशनशिप जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसे पढ़ लेते हैं। राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड, राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड लीड्स टू फॉल in demand for the other good, leads to fall in demand for the other good, as now the demand for the formal commodity will fall. अभी क्या कह रहा है, जब पहले वाले की प्राइसेस बढ़ी, जब डीजल की प्राइसेस बढ़ रही है तो डीजल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, the demand for the formal commodity will fall, leading to a fall in demand for the later good. जब इसकी क्वांटिटी, जब डीजल की क्वांटिटी कम होगी तो कार की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, जब आपके को एक गुड महंगा मिल रहा है तो आप दूसरा गुड भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि अकेले को एक गुड का कोई वैल्यू है ही नहीं, आप उसे यूज कर ही नहीं सकते। एक सामान महंगा मिल रहा है तो हम दूसरे सामान को भी कंजम्पशन उसका जो है वो रोक देंगे, उसे कम कर देंगे। तो जब एक की डिमांड जो होगी वो कम होगी तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाएगी। फर्स्ट गुड की डिमांड कम क्यों हो रही है? बिकॉज इसकी प्राइसेस बढ़ रही है। तो जो अल्टीमेट रिलेशनशिप हमारे पास आता है इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो नेगेटिव होता है। कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। जब प्राइसेस बढ़ती हैं और फर्स्ट गुड तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है फॉर द सेकेंड गुड वो कम हो जाती है। राइज इन प्राइस फॉर डीजल लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर कार्स. ओके, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो कम हो जाएगी और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी वो बढ़ जाएगी।
जब हमें पेट्रोल बहुत सस्ता मिल रहा है, उसकी प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, तो जो जिनका पहले प्लान नहीं था कार खरीदने का, वो भी अब शायद खरीद लेंगे कि ठीक है, इट वुड बी कंफर्टेबल, इजीली अफोर्डेबल हो जाएगा, हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा, तो वो लोग शायद कार को खरीद लें, तो कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए पहले, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है ये थ्योरी वाले हैं, आप इजीली समझ सकते हो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब इनकम बढ़ती है तो हमारे पास पैसा ज्यादा होता है। मैंने ऑब्लिक में कंज्यूमर्स लिखा है फॉर द मार्केट डिमांड फंक्शन। याद है मैंने आपको दो डिमांड फंक्शंस बताए थे, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड फंक्शंस ये रहे। ठीक है, मार्केट डिमांड फंक्शंस में भी सारे वही फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल में है, सिर्फ दो फैक्टर्स एक्स्ट्रा होते हैं। ओके, अब हम इन फैक्टर्स को पढ़ते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑब्लिक कंज्यूमर्स, इसे वाई से डिनोट किया जाता है। इनकम इज ऑलवेज डिनोटेड विथ वाई। Income is an important factor determining demand for an individual and for the whole market. Purchasing power is dependent on the income the consumers has. Purchasing power क्या होती है? किसी भी इंसान के खरीदने की क्षमता की वो कितना बाय कर सकता है, is dependent on the income the consumer has. उसके पास कितनी इनकम है उस पे उसकी परचेजिंग पावर डिपेंड करती है। कैसे? अगर मेरी इनकम है फॉर एग्जाम्पल 10,000, तो उसमें से कुछ एक्सपेंसेस तो होंगे जो फिक्स होंगे, जो मुझे करने ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचती हूँ कि मेरे पास 10,000 मेरी इनकम है, उसमें से मैंने मोटो बना रखा है कि मुझे हर महीने मिनिमम 2,000 सेव करने हैं, तो ये तो सेव हो गया। अब मेरे पास खर्चे के लिए बचा 8,000। अब कोई चीज़ अभी अगर मुझे 10 रुपए की मिल रही है तो मैं उसके 800 पीसेस खरीद सकती हूँ। ठीक है, पर अगर वो 20 रुपए की मिलने लग जाए तो मैं कम खरीद पाऊंगी, मैं उसके 400 पीस ही खरीद पाऊंगी। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई, पर मेरी जो परचेजिंग पावर है वो सेम है। परचेजिंग पावर इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम। इनकम में कोई चेंज नहीं आया, इनकम वॉज कॉन्स्टेंट, इसलिए मेरी जो परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई। अगर इनकम भी बढ़ जाती, जितनी प्राइसेस बढ़ी उससे, तो मेरी जो परचेजिंग पावर होती वो कांस्टेंट रहती। ठीक है, इसलिए कहा गया कि परचेजिंग पावर इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम द कंज्यूमर हैज। जितनी ज्यादा इनकम होती है उतनी ज्यादा परचेजिंग पावर होती है। क्या? क्योंकि आपके पास तब ज्यादा पैसा होता है सामान खरीदने के लिए। आपकी इनकम में कम है तो आप कम पैसा है आपके पास अवेलेबल कि आप उसे मार्केट में खरीद सको, उसको मार्केट में स्पेंड कर सको। मोर द इनकम मोर द परचेजिंग पावर एंड मोर द डिमांड एंड वाइस वर्सा। जब इनकम ज्यादा होती है तो परचेजिंग पावर ज्यादा होती है और हमारी डिमांड ज्यादा होती है। क्यों? हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो बट ऑब्वियस हम उसे स्पेंड करते हैं, हम सेव भी ज्यादा करते हैं और हम स्पेंड भी ज्यादा करते हैं। ह्यूमन नेचर है। मेरे पास आज सिर्फ 10,000 की इनकम है तो मैं शायद अपने खर्चे लिमिटेड रखूंगी टू द बेसिक नीड्स। पर अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी 50,000 तो मैं शायद नॉर्मल क्लोथ से ब्रांडेड क्लोथ पे शिफ्ट हो जाऊँ, थोड़ा रेस्टोरेंट्स में जाना ज्यादा कर दूं। उस तरह से मैं अपने जो क्वांटिटी है, जो डिमांड है, उसे इंक्रीज कर दूंगी, बिकॉज मेरी जो इनकम है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। इनकम अगर बढ़ती है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो भी बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप डिराइव होता है। ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। कुछ लोगों का जो होता है टेस्ट फिक्स होता है कि हमें तो यही प्रोडक्ट चाहिए, तो वो चाहे महंगा भी होगा वो उसे खरीदेंगे। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें कॉफी की आदत होती है कि उन्हें दिन की तो 5 कॉफी चाहिए ही चाहिए। अगर कॉफी की प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ती जाएंगी तो मे बी वो 2 कॉफी या 3 कॉफी पीने लग जाए एक दिन की, वो अपना कॉफी का डिमांड कम कर देंगे, बट दे वोंट शिफ्ट टू टी। आपके आसपास में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आदत होगी, तो वो चाहे कितना भी महंगा हो जाए उसे वो खाएंगे तो खाएंगे, उसे वो कंज्यूम करेंगे तो करेंगे। कि बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं लिकर, सिगरेट, टोबैको, मतलब कुछ शराब कितनी भी महंगी हो, मतलब घर के घर बिक जाते हैं। द मोस्ट कॉमन घिसा पिटा एग्जाम्पल लिकर, टोबैकोज, ये सब, इन सब की इंसान को आदत हो जाती है, लत लग जाती है, तो वो चाहे कितनी भी महंगी हो जाए हमें उसे कंज्यूम करना है तो करना है। इसे कहा जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर कंज्यूम वेरियस प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स होगा अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, even though the price rise for the commodity।
प्राइजेस चाहे बढ़ जाए फॉर द कमोडिटी, स्टिल दे वुड कंटिन्यू परचेजिंग द कमोडिटी, तब भी वो उसकी जो डिमांड है उसे कम नहीं करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा कम कर सकते पर उसे बिल्कुल कम वो नहीं करेंगे, उसे जीरो वो कभी नहीं करेंगे, ठीक है। दे वुड कंटिन्यू बाइंग द प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप तो बनता है, क्वांटिटी कम तो होती है बट कंपैरेटिवली जितनी कम होनी चाहिए उतनी कम नहीं होती है। दे वुड स्टिल कंटिन्यू बाइंग द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग कॉफी, even the prices for the coffee rise, they won't shift to tea despite being its substitute. tea उसका substitute है, हमने माना है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है बट वो जनरली है, नॉर्मली। स्पेसिफिकली कुछ एक आध लोग हमें ऐसे आसपास में मिल ही जाते हैं जो होता है कि नहीं हमें तो कॉफी ही चाहिए, हम चाय नहीं पी सकते। यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है, एक्सेप्शनल केसेस। दे कैन रिड्यूस द टाइम्स ऑफ हैविंग कॉफी पर डे बट दे वोंट स्टॉप इट। वो अपना कंजम्पशन पूरा जीरो नहीं करेंगे, वो रोकेंगे नहीं। उनका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो दे वुड स्टिक टू इट। ओके। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, देयर इज ऑलवेज सम ट्रेंड दैट अ इकोनॉमी फॉलोज। हमेशा इकोनॉमी का एक ट्रेंड होता है, 4 ट्रेंड्स होते हैं इकोनॉमी में नॉर्मली, लाइक दिस। इनको मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी। बियरिश, बुलिश, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, वो सब ट्रेंड्स होते हैं। हर इकोनॉमी का एक ट्रेंड होता है, ठीक है। प्राइसेस बढ़ती भी हैं, पूरा पीक आता है, फिर गिरती है, डिप्रेशन आता है, फिर बढ़ती है, दिस कंटिन्यूज। ये जो होता है ये हमारा जो इकोनॉमी का, हर इकोनॉमी का जो होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, ट्रेंड होता है। देयर इज ऑलवेज सम ट्रेंड दैट अ इकोनॉमी फॉलोज। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट that there would be rise in the prices of the commodity in near future, rise in the price in near future, अभी नहीं, अगले महीने भर में, 1.5-2 महीने में, 6 महीने में, अगर हमें लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसे अभी खरीद के रख लेते हैं कि तब हमें ज्यादा प्राइसेस पे ना खरीदना पड़े। सिमिलरली अगर हमें लगता है कि नहीं इस प्राइस की, इस कमोडिटी की जो प्राइस है वो थोड़े टाइम में कम हो जाएगी, तो हो सकता है कि हम कुछ टाइम के लिए अपनी जो डिमांड है उसे कम कर दें, हम उसे पोस्टपोन कर दें कि हम बाद में खरीद लेंगे, तब खरीद लेंगे। जो प्राइस राइस का एग्जांपल है उसके लिए मैं आपको अनियंस यूज करूंगी। बहुत लोग क्या करते हैं, जब ये अभी जो सीजन चल रहा है मार्च अप्रैल का, उस टाइम पे अनियंस सस्ते मिलते हैं, उस वक्त फसल कटती है तो अनियन सस्ते मिलते हैं, तो वो लोग पूरा पूरा कट्टा खरीद के रख लेंगे एंड दे स्टोर इट फॉर द होल ईयर। फिर जब बाद में जब प्राइसेस महंगी होती है, जब 60 रुपए 70 रुपए किलो जाता है तो वो नहीं खरीदेंगे क्योंकि उन्होंने पहले से खरीद के रखा है। उन्हें पता है कि बाद में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी, इसलिए उन्होंने जो किया पहले से खरीद के रख लिया। तो प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे, उससे क्या होता है क्वांटिटी आज बढ़ जाती है, वो लोग आज ही खरीद के रख लेते हैं, ये उनका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जाम्पल सोना, सोने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि शादी में तो सोने की कीमत घटती है, तो वो लोग शादी सीजन के लिए पहले से खरीद के रख लेते हैं कि नहीं जब प्राइसेस कम होंगी हम तब खरीद लेंगे। मतलब एडवांस में वो लोग या तो खरीद के रख लेते हैं या नेक्स्ट सीजन के लिए उसे पोस्टपोन कर देते हैं कि शादी का जब टाइम आएगा तब खरीद लेंगे, तब सोना सस्ता हो जाएगा। तो इस तरह से लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देते हैं, आइदर पहले या बाद में। उन्हें अगर लग रहा है कि बाद में वो चीजें सस्ती होगी तो वो अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देंगे। उन्हें अगर लग रहा है कि बाद में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट और महंगा होने वाला है तो वो अपनी डिमांड को प्रीपोन कर लेंगे, पहले खरीद लेंगे। ये चीज होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, चेंजिंग योर डिमांड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस फॉर द फ्यूचर, फॉर द इकोनॉमी दैट यू हैव। ठीक है, आज मैंने आपको ये 5 फैक्टर्स पढ़ाए हैं, इन्हें आप देखिए, समझिए। कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।